Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ पर जा रही है और क्या वजह है? हर चीज़ महंगी है, प्लॉट सस्ते हो रहे हैं कंपैरेटिवली। एक बेंच मार्क से, ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए, बेंच मार्क से हर चीज़ महंगी हो रही है। और एक बड़े मज़े की कहानी सुनाने लगूँ, आपने इस व्लॉग को ज़रूर सुनना है। अक्सर लोग कहते हैं ना यार ये क्या प्रॉब्लम है, फ़ाइल इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है भाई? जब हमने ख़रीदनी होती है फ़ाइल तो प्रॉब्लम ये होती है कि जी रेट बढ़ी जा रहे। आज ये रेट है 4 लाख, आज 4.5 लाख हो गया, आज 5 लाख हो गया, आज 6 लाख हो गया। और उस हड़बड़ी में जो है आप ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और जब बाद में भेजे जाते हैं तो जी लाख है, 1.5 लाख है, बिक ही नहीं रही। ये प्रोसेस क्या है, ये हुआ कैसे है? और ये बड़ा शॉर्ट टर्म हुआ है, और ये पिछली गवर्नमेंट में हुआ है। और कैसे हुआ है, मैं आज इस पूरी कहानी को आप लोगों को समझाने लगा। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, आपने सुनना है कि रियल एस्टेट में ये हुआ क्या है बेसिकली, कि अचानक ही एकदम से इतना बूम आया, फिर नीचे चली गई। मैं फाइल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। हम जरा साइड पे रखते हैं फिल वक्त जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं ना, उनको साइड पे रखते हैं। फाइल इकोनॉमी का मतलब कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइल की बात कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ, अब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के चक्कर में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बेसिकली ये हुआ क्या आप लोगों के साथ। इकोनॉमिक्स के चक्कर में अगर मैं आपको बात बताऊं, प्रॉपर ऑन ग्राउंड बात बताऊं, तो हुआ कुछ यूं कि अगर आप चले जाएं पीछे चले जाएं 2016-17 में चले जाएं, आप एक चीज़ माने, एग्री करें या डिसएग्री करें, जो इकोनॉमिक्स आपको पिछले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ाई है ना, ठीक है, और अगर आप उसको सच मानते हैं तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, वो इकोनॉमिक्स सही नहीं है। मतलब मैंने एमफिल किया हुआ है और मैंने 4 साल इकोनॉमिक्स कंसिस्टेंटली पढ़ी है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, सारी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। मैं उससे जो है एग्री नहीं करता। मुझे अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल भी दिया, मैंने फर्स्ट पोजीशन भी ली हुई है, और मेरा थ्रू आउट ग्रेड्स भी इसमें अच्छे हैं। मतलब आई थिंक कि मुझे शायद थोड़ा सा पता है, क्योंकि जो वो बता रहे थे ना पूरी अपने टेन्योर में, वो नहीं था। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी पॉलिटिकल बिलीफ कुछ भी हो सकता है। टेक्निकली मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है बहुत सारे नीचे कमेंट्स अब आना शुरू हो जाएंगे जी कि प्रो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या एंटी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कैसी बेहतर पॉलिसीज़ थी। बैक टू 2015-16 जिसकी भी गवर्नमेंट थी, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, छोड़ो इसको, उस वक्त आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि चीज़ें कंट्रोल थी या नहीं थी। डेफिनेटली स्टेट बैंक डॉलर का रेट डिटरमिन कर भी रहा था, करना चाहिए भी था, लेकिन ऐसा भी नहीं था जिस तरह अगले हमारे उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो हमारे अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो बताया उस तरह नहीं था। वो इकोनॉमिक सही नहीं थी। लेकिन हुआ ये था कि अगर आप बैक इन 2016 जाए, आपकी इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी। स्पेसिफिकली आपका जो डॉलर है वो कंट्रोल था, ठीक है, कंट्रोल था, मतलब ये कि प्रॉपर प्राइस पे था, प्लस आपका गोल्ड बहुत नीचे था। अब ये जो क्रिटिकल थ्योरी ना, ये मार्केट में नहीं छोड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा मसनूई तौर पे रखा हुआ था। इसमें सच्चाई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा मसनूई तौर पे नहीं रखा जा सकता। जैसे अभी देखें, अभी 225 पे डॉलर मसनूई तौर पे रखा हुआ है, लेकिन मार्केट जो है ब्लैक मार्केट जो है या ओपन मार्केट 265-270 है, तो वो जो मसनूई तौर पे कंट्रोल था वो एकदम से फट गया ना, वो नहीं सस्टेन हो पा रहा। डॉलर किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये जो एक थ्योरी है ना पिछली उस वक्त की गवर्नमेंट की 2015-16 की, कि उन्होंने मसनूई तौर पे डॉलर को बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ था, एक्चुअल रेट ये नहीं था, ये बिल्कुल ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर उस वक्त ऐसा होता तो उस वक्त मार्केट में डॉलर न मिल रहे होते। हमेशा थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाता है स्टेट बैंक की जानिब से, रेगुलेटरी बॉडी का काम ही यही है ना, और ओपन मार्केट के रेट डिफरेंस होते हैं। तो उस वक्त भी अगर आप 2015-16 के स्टैटिस्टिक्स दिखाएं तो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट थोड़ा ज़्यादा था, दूसरी मार्केट में, इंटर बैंक मार्केट में कम था। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं कि जी आपने थोड़ा इसको आर्टिफिशियली रोका हुआ है। अगर आपकी इस इकोनॉमी आर्टिफिशियली उसको सस्टेन ना कर पाए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 225 पे इंटर बैंक रखा हुआ है, आर्टिफिशियली सस्टेन नहीं कर पा रही है तो आपकी इकोनॉमी, और बाहर आउटर रेट 265-270 तक चला गया है, तो ये थ्योरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गलत होगी कि जानबूझ के इन्होंने जो है मसनूई रखा हुआ था। जानबूझ के अगर मसनूई रखा भी जाए तो ओपन मार्केट नहीं छोड़ती, क्योंकि मार्केट में तो डिमांड सप्लाई होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। मसनूई तौर पे रखे जाते हैं डॉलर, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, नंबर 1।
हुआ ये, जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई अचानक ये जो थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया जी, डॉलर मसनूई था, डॉलर को जी मार्केट पे छोड़ दे। जब मार्केट पे छोड़ा स्पेसिफिकली बैंक्स ने बहुत फ़ायदा उठाया, एकदम से मार्केट में डॉलर तेज़ी से इन्फ्लेट होना शुरू हो गया। आप याद करें 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, आपने देखा अचानक चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। गाड़ियाँ 20-20, 25-25 लाख की, 35 लाख, 40 लाख, और एकदम से जो महंगाई का तूफान है बड़ा तेज़ी से हर चीज़ इन्फ्लेट करने लगी। अब यहाँ पे हुआ कि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग होगी। आप उससे पिछले फिगर देखें ना 2016-17 के, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लाख रुपया पड़ा हुआ था ना बैंक में, तो जिसके पास लाख रुपया था वो लाख रुपया पड़ा ही रहने देता था। वो कहता था चलो ठीक है पड़ा रहे, कभी मुझे जब ज़रूरत होगी तो फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लें, मेरे पास भी अगर उस वक्त 1 लाख रुपया था ना, तो मुझे टेंशन नहीं थी कि यार लाख रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, पड़ा रहे, क्योंकि सोना भी बड़ी देर तक सस्टेन कर रहा था, डॉलर भी सस्टेन कर रहा था। मैंने कहा था, मुझे पता था कि जब भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम ले लेंगे, उस वक्त डिवैल्यूएशन नहीं होनी थी। लेकिन 2018 के फ़ौरन बाद जैसी पॉलिसीज़ चेंज की इन्होंने डॉलर को छोड़ा मार्केट में, हुआ ये कि अचानक चीज़ें इन्फ्लेट होना शुरू हो गई। जिसके पास लाख रुपए था उसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 रहेगी। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन आई, मैं आपको 2018-19 की बात बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि एक सिनेरियो बिल्टअप हो गया पूरी मार्केट में कि जी हर चीज़ तेज़ी से महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। इसका रिजल्ट क्या आया? लोगों ने सुना कि जी हर चीज़ महंगी हो रही है, मतलब प्रॉपर्टी भी महंगी हो रही है। अब यहाँ पे किसने काम किया? यहाँ पे जो फाइल इकोनॉमी थी, उनको एनओसीज जब मिले, उन्होंने इस फाइल इकोनॉमी को ट्रेड करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ प्लॉट। आप लोगों को फ़ोन आते होंगे लोगों के, जी प्लॉट खरीद लें, जी आज 5 लाख रुपए का प्लॉट है, कल 6 लाख का हो जाएगा, रेट कंपनी बढ़ाने लगी है। और जैसा कि आप लोग सारी चीज़ें देख रहे थे ऑटोमेटिकली, तो खैर जब बात करते पॉइंट पे बात करो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको ज़रूर सुनना है कि एक हिस्ट्रिया क्रिएट हो गया था मार्केट में। सोना रोज़ दिन ब दिन बढ़ रहा था, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा था, चीज़ें महंगी हो रही थी। जहन में आ गई जी प्रॉपर्टी पे महंगी होगी। इसी वक्त बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सारे नहीं, कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। फ़ायदा उठाया उन्होंने, अपनी फाइल्स मार्केट में आउट की एक रेट पे, और साथ ही कह दिया जी 2 महीने बाद हम नए रेट पे चले जाएंगे। उधर प्लेयर्स आए, प्लेयर्स मतलब सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट में ये कम्युनिकेट किया कि आज फाइल जो है, आज प्लॉट 5 लाख रुपए का है, 2 दिन बाद या 1 महीने बाद, हफ्ते बाद ये 7 लाख रुपए का हो जाएगा। अब जो कंज्यूमर है वो ऑलरेडी डरा हुआ है कि जी हर चीज़ महंगी हो रही है, पैसे हमने रखे हुए बैंक में वो दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस बेचारे ने प्लॉट फाइल को ना प्लॉट समझ के इसलिए इन्वेस्टमेंट कर दी कि वो ये समझ रहा था कि अचानक ही 2-3 हफ्ते बाद 6 लाख से 7 लाख रेट चला जाएगा। उसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं थी कि तो फाइल इकोनॉमी है, और इस फाइल इकोनॉमी में तो भी मेंबरशिप ले रहा हूँ, ये पैसा तो कंपनी के पास जाएगा, इससे अभी तो प्लॉट नहीं है तो मेंबरशिप मिल रही है, और ये तो कंपनी इसकी मोनोपोली सेट कर सकती है। हो सकता है इसके बाद जब तक डिमांड एंड सप्लाई ना आए तो ये अफेक्ट हो जाएगी। वही हुआ। अभी क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट हो गई है, डिमांड जो है वो बहुत कम होगी, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, अफेक्ट हो गया प्रोसेस। जब अफेक्ट हुआ है तो जो फाइलों के रेट आर्टिफिशियल बने हुए थे वो बिल्कुल नीचे चले गए। तो ये तो होना ही था। कंज्यूमर क्या समझ के ले रहा था? कंज्यूमर फाइल को प्लॉट समझ के ले रहा था। अब कंज्यूमर को समझ पड़ गया कि भाई वो फाइल एक मेंबरशिप फॉर्म था, वो प्लॉट नहीं था। तो कॉस्ट ऑफ लैंड तो उससे कनेक्टेड ही नहीं थी, उससे तो कनेक्टेड थी मेंबरशिप वैल्यू। मेंबरशिप वैल्यू कनेक्टेड थी आपकी कंपनी की डोमेन और स्टेक के साथ कनेक्टेड थी। कंपनी की डोमेन और स्टेक्स अगर फ्लरिश कर रहे थे, उस वक्त डिमांड उनके पास ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो वो मार्केट को रेट को तेज़ कर रहे थे, उनकी चीज़ें बिक रही थी। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई और दोबारा जो है चीज़ें बदल गई, पॉलिसीज़ बदल गई, तो इस रियल एस्टेट की पॉलिसी भी बदल गई, लोगों का रुझान भी बदला, तो डिमांड कम हुई, सप्लाई ज़्यादा होगी। इसलिए आपके पास जो फाइलें हैं जो आपने 6-6 लाख रुपए की ली हुई हैं, प्लॉट समझ के वो 2 लाख की भी नहीं बिक रही हैं, क्योंकि आपको सही से कम्युनिकेट ही नहीं किया गया कि आप तो एक पेमेंट प्लान खरीद रहे हैं और आपने लॉन्ग रन में से किससे जमा करवानी है। आपको तो बताइए गया जी 5 लाख रुपए का प्लॉट है, ले लें, ये 2 दिन बाद 7 लाख का हो जाएगा, और 7 लाख का हो तो गया है, ऑन डॉक्यूमेंट नजर तो आ रहा है कि आपको प्लान 7 लाख का मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट बायर्स भी तो नहीं है ना, जो बाय करने वाले पिछले प्लान में चला जाता है, और वो भी नंबर ऑफ बायर्स नहीं है, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है। तो इसलिए आपकी जो फाइलें ना 4-4, 5-5 लाख वाली, काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे साथ जिन्होंने वो 4-4, 5-5 लाख वाली फाइलें, किसी भी प्रोजेक्ट की, मैं बात ही नहीं करता प्रोजेक्ट की, उन्होंने ली हुई है, कोई 10-10 फाइलें इकट्ठी ली हुई हैं कि चलो आज 4 लाख की मिल रही है, कल 5 लाख की हो जाएगी, हम मार्केट में 6 लाख की सेल कर देंगे, 4.5 की सेल कर देंगे, हमें बैठे बैठे ना 50,000 रुपये पर फाइल बचेगा, तो हम 10 दिनों में या 1 महीने में 1 लाख रुपये कमा लेंगे, 5 लाख रुपये कमा लेंगे। ये जो आपको मंजन बेचा गया है ना, इसका रिजल्ट ये है कि आपकी जो फाइल है ना वो पड़ी हुई है, उसकी कोई एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है, उसकी कोई एसेट वैल्यू ही नहीं है, वो एज एन एसेट इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। पेमेंट प्लान्स आपने बाय किए हुए, पेमेंट प्लान्स को 10 पेमेंट प्लान्स कौन बाय करता है भाई? इतने सारे लोग हमें रब्ता करते हैं, 10 पेमेंट प्लान्स बाय किए हुए उन्होंने, 10। खैर एनीवेज, ये तेरी वजह है जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो नीचे आ चुकी हुई है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।